Students, our today's topic is Cauchy's nth root test. What is this? It is the topic of infinite series. So we will discuss what is Cauchy nth root test. अगर कोई सीरीज़ un दिया हुआ है और वो कोई पॉजिटिव टर्म है, तो अगर समीशन un है, अगर ये कन्वर्जेंट, ये समीशन un कन्वर्जेंट कब आएगा? जब हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un, जो हमारा समीशन सीरीज़ दिया होगा उस पर हमें पावर 1/n करना है और फिर लिमिट लगाना है. ओके, तो लिमिट लगाने के बाद अगर हमारा वैल्यू लेस देन 1 आता है तो हमारा सीरीज़ क्या होगा? कन्वर्जेंट. एंड इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 1 देन आवर सीरीज़ विल बी डाइवर्जेंट. इफ़ आवर गिवन सीरीज़ इज comes equal to 1, then test fails because Cauchy nth root test fails. If value of un to the power 1 upon n it comes 1. Okay, so now we understand from a question. So our first problem is summation n equal to 1 to infinity 1 plus 1 upon n to the power minus n square. Test the convergence of the given series. हम इसे पहचानेंगे कैसे कि हमें कौन सा टेस्ट लगाना है? अगर हमें प्रैक्टिस से ये आएगा, मगर अगर हमें पावर में n स्क्वायर n टू द पावर n इस टाइप से रहे तो हम इस Cauchy's nth root टेस्ट लगा सकते हैं. ओके, so how can we solve this? So here un term is, we write un is equal to, what is un? Un is this term, un is equals 1 plus 1 upon n to the power minus n square. We have to find first of all un to the power minus un to the power 1 upon n. ओके, तो अगर ये हमारी un हो गया तो अगर हम इस पर पावर लगाएंगे तो क्या होगा? दिस विल बिकम 1 प्लस 1 अपॉन n. 1 अपॉन n जब हम इसे करेंगे तो ये आएगा हमारा माइनस n. ओके, नाउ वी मूव. अगर हम इस पर 1 अपॉन n लगाएंगे यहाँ से तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा हमारा माइनस n. ओके, तो अब हमें क्या करना है? तो हमने ऊपर पढ़ा कि हम इस पर लिमिट लगाएंगे. लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un to the power 1 upon n, which becomes limit n tends to infinity is 1 plus 1 upon n to the power minus n. ओके, नाउ ये अगर निगेटिव रहता है पावर में तो हम इसे रिवर्स कर सकते हैं. ओके, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n. अब हम जानते हैं, एज वी नो दिस वैल्यू बिकम्स e. व्हाट इज हियर? वी कैन राइट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n. इसका वैल्यू क्या होता है? e होता है. ओके, इसका वैल्यू e होता है और e का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है. सो दिस विल बिकम, ये इसका वैल्यू e हो जाएगा विच बिकम 1 अपॉन e, और e का वैल्यू 2.172 कुछ समथिंग होता है 2.1. तो अगर यहाँ पर अगर हम 2.1 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा? ये हमारा लेस देन 1 आएगा. तो हमने अभी पढ़ा कि अगर हमारा लिमिट लेस देन 1 आए तो हमारा सीक्वेंस सीरीज़ क्या होता है? कन्वर्जेंट होता है. ओके, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? नाउ वी राइट from Cauchy's nth root test, our given series is convergent. So this is the way to find the question. Now we move to next question. So this is our next question. 2 square upon 1 square minus 2 upon 1 to the power minus 1 and plus 3q upon 2q minus 3 upon 2 to the power minus 2 plus 4 to the power 4. Here we have to find nth term of this given question. Okay, what is the nth term here? Un 2 square is 1 less than denominator, which is if this will n then this n plus 1. Okay, if this 1 then this will n plus 1. This 2 plus 1 3 plus 1. Okay, now यहाँ पे अगर हम n लेंगे तो ये हो जाएगा n plus 1. अब दोनों स्क्वायर है तो हम इसे दोनों स्क्वायर कर देंगे. ओके, नाउ 2 here is 2, तो this will, अब denominator will be same n plus 1 and denominator also same n, और यहाँ पर हम इसे होल ब्रैकेट -1 -2 -3 this
इज सेम टू दिस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -n+1. ओके, सो स्टूडेंट्स इसे इसका n टर्म लिखना थोड़ा ज़्यादा मन ज़रूरी होता है. अगर ये n+1 है तो ये भी n+1 है. ओके, n+1. और ये क्या हो रहा है, नीचे वाला टर्म आ रहा है विच इज़ अ नेगेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, देन दिस विल कम -n. सो व्हाट वी हैव टू डू, un टू द पावर 1/n. हमें ये फाइंड करना है. तो जब हम इसे पावर 1/n लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा -1, और -1 आ गया तो हम इसे रिवर्स कर सकते हैं. ओके, which will become 1/n+1/n to the power n+1 minus n+1/n. Okay, now if this power 1 ऊपर में था तो -1 यहाँ पर आता. अगर हम यहाँ पे 1/n पुट करते हैं तो -1 आता. तो हम जब उल्टा करते हैं तो 1 आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाता है पावर. ओके, तो अब हम इस पर लिमिट लगाएंगे. तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un to the power 1/n. This will become, here we have to apply limit n tends to infinity. From here we can common some elements. तो हम कॉमन ले लेते हैं n+1 यहाँ से, और यहाँ से भी n+1, और जब ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा. तो n+1/n to the power -1. हमने इससे क्या n+1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर जाएगा n+1 to the n to the power 1 माइनस n प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा. तो 1 यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो n हो जाएगा. तो ये वाला टर्म कॉमन हटा के ये टर्म ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा ये भी. तो यहाँ पर हो जाएगा n+1/n -1 to the power n, और ये नेगेटिव हो गया. तो जब हम इसमें लिमिट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. इसे सेपरेट करेंगे 1+1/n to the power -1, ब्रैकेट ओपन करेंगे. इसको भी सेपरेट करेंगे 1+1/n to the power n -1 to the power -1. तो जब हम इसमें लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा. 1 to the power -1 ये कुछ नहीं होगा, इसको भी निगलेक्ट कर सकते हैं. और 1 to the power n को भी 1 ही आएगा, और -1. तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जब हम यहाँ पे इसका वैल्यू लिमिट लगाएंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+n to the power n का वैल्यू e होता है. ओके, तो इसका वैल्यू 1 आ गया इनटू इसका e आ गया, e -1 टू द पावर -1. तो निगेटिव है ये, तो हम इसे ऊपर नीचे के भेज देंगे e -1. तो जब e का वैल्यू 2 कुछ होता है तो अभी 1/e <1 होता है. सो तो 1/e -1 is also less than 1, which is then our given series. Here we can write, so by Cauchy's nth root test, given series is divergent, given series is convergent, is convergent. Okay, so अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.